अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 24 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण, भाषार्थ और अनुवाद देखते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 24। भाषार्थ देखें। तत् वो, चक्षु ज्योति, देव दिव्य पुरुष, हितम भलाई के लिए, पुरस्तात् अनादि काल से, शुक्रम शुद्ध, उत्चरत उच्चारण करो, पश्येम शरदः शतम देखें सैकड़ों वर्षों तक, जीवेम शरदः शतम जिए सैकड़ों वर्षों तक, शृणुयाम शरदः शतम सुने सैकड़ों वर्षों तक, प्रब्रवाम शरदः शतम उपदेश करें सैकड़ों वर्षों तक, मदीना श्याम शरदः शतम श्याम देश के शहर मदीना में वो सैकड़ों वर्षों तक आराम पाता रहे। भूयश्च शरदः शतात् तेरी प्रशंसा दुनिया में दायम कायम अर्थात हमेशा प्रचलित रहे। अनुवाद देखें। वो नूर अर्थात ज्योति तुम्हारी भलाई के लिए अनादि काल से आया। तुम उस पर दरूद अर्थात पवित्र वाणी पढ़ो। इस संसार में आकर वो सैकड़ों वर्षों तक देखता रहे, सैकड़ों वर्षों तक जिए, सैकड़ों वर्षों तक वो सुनता रहे, सैकड़ों वर्षों तक दिव्य वाणी का उपदेश देता रहे। श्याम देश के शहर मदीना में वो सैकड़ों वर्षों तक आराम पाता रहे। तेरी प्रशंसा दुनिया में दायम कायम अर्थात हमेशा प्रचलित रहे। इस मंत्र में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिव्य गुणों का और आपके शहर मदीने का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तत् चक्षु देवहितम। तत् अर्थात वो, चक्षु यानी आँख, नेत्र या ज्योति, वो ज्योति देवहितम देवगुण लोगों के लिए हितकारी होगी। यहाँ पर चक्षु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में दिव्य कुरान कहता है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। निस्संदेह अल्लाह की ओर से तुम्हारी तरफ एक नूर अर्थात ज्योति और खुली किताब आई है। यहाँ पर इस आयत में नूर या ज्योति मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। इसी प्रकार एक हदीस में, हदीस अर्थात मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिव्य वाणी, उसमें कहा गया है कि अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्ली शैइन मिन नूरी। मैं अल्लाह के नूर से हूँ और तमाम वस्तुएं मेरे नूर से हैं। इस प्रकार आप चक्षु कहलाते हैं। दूसरी बात, देवहितम। देव अर्थात देवगुण रखने वाले लोगों के लिए हितकारी यानी लाभदायक, भलाई पहुंचाने वाले। हम जानते हैं कि जो देवगुण लोग थे वो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वीकार किए और वो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त किए। यहाँ पर यह बात जानना ज़रूरी है कि परमात्मा या परमात्मा के ऋषि मुनि वो पक्षपाती नहीं होते। ये देवगुण लोगों के लिए हितकारी होना ये पक्षपात नहीं है। वो लाभदायक या हितकारी सभी के लिए होते हैं, परंतु जो देवगुण लोग होते हैं
जो सत्य को स्वीकार करने की जिनके अंदर क्षमता होती है वो लोग लाभ उठा लेते हैं और उन्नति करते हैं, दूसरे लोग उन्नति नहीं करते। जिस प्रकार स्कूल है, कॉलेज है, वो सभी के लिए होता है, लेकिन उससे फ़ायदा या लाभ वो लोग उठाते हैं जो उसमें प्रवेश करके और ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो उन्नति करते हैं, दूसरे नहीं करते। तो इसी प्रकार यहाँ पर पक्षपात नहीं है, बल्कि देवगुण लोगों के लिए हितकारी साबित होते हैं। जैसे कुरान करीम में हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया है, ये दिव्य कुरान देवगुण रखने वालों के लिए मार्गदर्शक है। हम जानते हैं कि कुरान सभी के लिए मार्गदर्शक है, इसका वर्णन कुरान में दूसरी जगह आया है हुदल लिन नास कहकर, यानी सब लोगों के लिए मार्गदर्शक है। लेकिन जो देवगुण रखने वाले लोग हैं वो लोग इससे लाभ उठाते हैं। अब इस मंत्र में दूसरी बात यह बताई जा रही है, पुरस्तात। पुरस्तात अर्थात आदिकाल से वो जो नूर है वो आदिकाल से आया है। और मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहते हैं कि अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से तमाम ब्रह्मांड बना। और दूसरी हदीस में आता है कि कुंतु नबियन काना आदमा बैनल माई वत्तीन, मैं उस समय से नबी हूँ जबकि आदम अर्थात प्रथम मानव पानी और मिट्टी में थे। इस प्रकार आप पुरस्तात कहलाते हैं आदिकाल से। और यहाँ पर शुक्रम भी कहा गया है। शुक्रम अर्थात शुद्ध, पाक, पवित्र, होली। शुक्रम उच्चरत यानी वो पाक चीज को पढ़ो, ये एक आदेश दिया जा रहा है। तो ये शुक्रम क्या है? शुक्रम अर्थात ये दरूद शरीफ है, यानी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा। जो मुसलमान ये पढ़ा करते हैं, दिन रात और नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अर्थात मोहम्मद पैगंबर की प्रशंसा व स्तुति करते रहते हैं। अब इस मंत्र में पश्चिम शरदहा शतम कहा गया है, अर्थात वो विभूति, वो अंतिम ऋषि इस संसार में आने के बाद वो सैकड़ों वर्षों तक देखता रहे। पश्चिम का अर्थ होता है देखना, शरदा वर्षों तक, शतम सैकड़ों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो देखें सैकड़ों वर्षों तक। जीवेम शरदहा शतम, जिए सैकड़ों वर्षों तक। श्रोणयाम शरदहा शतम, सुने सैकड़ों वर्षों तक। प्रब्रवाम शरदहा शत मदीनाहा श्याम शरदहा शतम। अब यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर शत में आपको ये अर्थ मुकम्मिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। प्रभवाम शरदहा शत अर्थात वो उपदेश करता रहे सैकड़ों वर्षों तक। अब यहाँ पर मदीना श्याम शरदहा शतम, श्याम देश के शहर मदीना में वो सैकड़ों वर्षों तक आराम पाता रहे। इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, मदीना किस तरह है। आगे बताया गया भूयश्चा शरदहा शतात, अर्थात यानी सैकड़ों वर्षों से ज्यादा भी वो देखें, सुने, जिए, ये भी अर्थ हो सकता है। और भूयश्चा शरदहा शतात का अर्थ होता है कि तेरी प्रशंसा हमेशा दायम व कायम रहे, अर्थात हमेशा प्रचलित रहे। अब यहाँ पर मंत्र के ऋषि ये भविष्यवाणी दे रहे हैं कि वो अंतिम ऋषि सैकड़ों वर्ष तक देखते रहे, सुनता रहे, जिए और उपदेश करता रहे। ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि उस अंतिम ऋषि मोहम्मद पैगंबर और उनका धर्म हमेशा शाश्वत रहे, इस ओर ये बात संकेत कर रहा है। और दूसरी बात कि देखना, सुनना या उपदेश करना, आज हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और उपदेश कर भी रहे हैं। वो इस प्रकार कि आप देखेंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेर में आप आराम फरमा रहे हैं, उन्हें ख्वाब में बताया गया या उपदेश दिया गया मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से कि तुम जाओ हिंदुस्तान को और वहां जाकर शांति का प्रचार करो।
इस तरह हम देखते हैं कि आज मुसलमानों में लोग मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वप्न में देखते हैं। वो ख्वाब में मोहम्मद पैगंबर को देखते हैं और उनकी वाणी सुनते हैं। वो अपनी उम्मत को, लोगों को मार्गदर्शन कराते रहते हैं। इस प्रकार अंतिम ऋषि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल से लोगों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। इसलिए आप शाश्वत जीवन रखने वाले हैं और मुसलमान ये मानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा देखने वाले, सुनने वाले और उपदेश देने वाले हैं। और एक हदीस में ये बात बताई गई है कि जो भी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिव्य वाणी अर्थात दरूद पढ़ता है, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं उसको सुनता हूँ। तो साबित होता है कि आप सुनते भी हैं। तो ये तमाम चीज़ों को या तमाम बातों को हम इकट्ठा करेंगे कि देखने वाले, सुनने वाले, हमेशा जीने वाले या उपदेश करने वाले, ये तमाम बातों को अगर मिलाया जाए तो ये बात साबित होती है कि आप शाश्वत जीवन रखने वाले हैं। इसीलिए हदीसों में आपको हयातुन नबी भी कहा गया, अर्थात आध्यात्मिक तौर से हमेशा जीवित रहने वाले। यही मान्यता मुसलमानों की है। और इस मंत्र में मदीना श्याम शरदहा शतम कहा गया है। वो शाम देश के मदीना शहर में सैकड़ों वर्षों तक या उससे अधिक भी आराम पाते रहे। हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर में आराम फरमा रहे हैं। इसी प्रकार इस मंत्र में कहा गया कि भूयश्च शरदहा शतात, यानी तेरी प्रशंसा हमेशा प्रचलित रहे, यानी दायम कायम रहे। इसी बात को कुरान करीम फरमाता है कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी प्रशंसा को ऊंचाई दे दी है, बुलंदी दे दी है। इस तरह आप भूयश्च शरदहा शतात प्रार्थना के हकदार हुए। अंत में मैं अपने हिंदू भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पर शत मदीनाह कर दिया गया संधि लगाकर, और संधि विच्छेद करके शतम आदीना बना दिया गया। देखा जाए तो ये मंत्र में हर वाक्य शतम पर समाप्त होता है, जैसा कि पश्चिम शरदहा शतम, ये एक वाक्य कंप्लीट हो गया कि देखें सैकड़ों वर्षों तक, जीवेम शरदहा शतम, यहाँ पर एक वाक्य खत्म हो गया। और श्रोण्याम शरदहा शतम, यहाँ शतम पर भी एक वाक्य समाप्त हो गया। प्रब्रवाम शरदहा शतम, यहाँ पर भी वाक्य समाप्त होना चाहिए था। क्योंकि मदीना ये अरबी शब्द है, वो नहीं समझकर इसको मिला दिया गया और संधि विच्छेद कर दिया गया। ये होना चाहिए था यहाँ पर प्रभवाम शरदहा शतम, जिस प्रकार ऊपर भी आया और जिस प्रकार नीचे मंत्र में भी दिया गया श्याम शरदहा शतम, तो यहाँ पर एक वाक्य पूरा हो जाता है। तो ये मदीना ये अरबी भाषा का शब्द है और हम यहाँ पर मदीना लेने का कारण ये है क्योंकि ये मंत्र में, गायत्री मंत्र में और दूसरे मंत्रों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिव्य गुणों का और आपके धर्म ग्रंथ कुरान का और आपके अनुयायियों का वर्णन किया गया है। तो आपके शहर का वर्णन होना ज़रूरी था, अनिवार्य था। इसीलिए आपके शहर मदीना का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। और ये शब्द मदीना, मदीना शहर होने का प्रमाण हमको भविष्य पुराण से भी मिलता है। भविष्य पुराण अध्याय 3 कांड 3 श्लोक 22 में कहा गया, स्थापितम तैश्च भूमध्ये तत्रोशुर्मद तत्पराः मदहिनम पुरम जातम तेषाम तीर्थ समम स्मृतम। भविष्य पुराण के इस श्लोक में हमको 3 बातें मिलते हैं। पहला, भूमध्य। हम जानते हैं कि दुनिया में केवल मक्का और मदीना 2 ऐसे शहर हैं जो भूमध्य है, अर्थात द सेंटर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सेंटर है ये मक्का और मदीना। और दूसरी बात, मदहिनम पुरम, इस मदीना जो शब्द है अरबी का, उसको पुरम कहा गया, अर्थात शहर, वो मदीना शहर है। तीसरी बात,
तीर्थ कहा गया। ये एक तीर्थ स्थल है और हम जानते हैं मक्का और मदीना दुनिया का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर दुनिया के कोने कोने से लोग जाते हैं ज़ियारत के लिए या तीर्थ के लिए। तो इस तरह इसका अर्थ होता है कि शाम देश के शहर मदीना में सैकड़ों वर्षों तक या उससे भी अधिक वो आराम पाता रहे। और इस मंत्र में जो एक बात बताई गई है कि मुल्क शाम के शहर मदीना में, क्योंकि मुल्क शाम उस समय बहुत प्रसिद्ध मुल्क था जो अरबस्तान के बिल्कुल करीब था, इसलिए ये बात बताई गई है कि वो अंतिम ऋषि मुल्क शाम के शहर मदीना में आराम पाते रहेगा। अंत में मैं परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सत्य मार्ग पर चलाए और हमें भाईचारा पैदा करे। तथास्तु। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।